अब दिल्ली से चलते थोड़ा नॉर्थ की तरफ, पंजाब के पास। यार इस साल पंजाब एक्चुअली पंजाब किंग्स नहीं लग रही है, कुछ तो बदला है। मतलब उनका ना डांस स्टाइल वही है, हाँ टीम का कहीं ना कहीं मोटो वही है, लेकिन टीम के जो कप्तान आए हैं नए, अय्यर साहब हमारे, द किंग ऑफ नॉर्थ। क्या बात है, किंग ऑफ द नॉर्थ, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार। श्रेयस अय्यर के आने से बोलते हैं ना, आप आए बाहर आई, तो मतलब वो कहते हैं ना वैसी ही हालत हो गई श्रेयस अय्यर के आने से। एंड पंजाब ने जिस तरह की छलांग लगाई है सुरभि, मैं इसलिए जो मैं डिस्कस कर रहे हैं ना हम टीम्स के बारे में, मैं रियली बिलीव करता हूँ पंजाब एक ऐसी टीम है जो शायद टॉप 4 क्वालिफाई कर सकती है। आई स्टिल बिलीव इन देम। एंड उनके पास सारे बोलते हैं ना कि वो वैसे प्लेयर्स है जो कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, अनबिलीवेबल। एंड मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पंजाब क्वालिफाई करेगी। मुझे लग रहा है 2014 के बाद पहली बार पंजाब विल मेक इट टू द प्लेऑफ्स। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज एक्चुअली श्रेयस अय्यर, जो तुमने मेंशन किया। बट श्रेयस अय्यर इकलौते नहीं, उनके साथ रिकी पॉन्टिंग। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्टनरशिप एवर। आई थिंक दिल्ली के लिए भी हमने देखा है कि इस जोड़ी ने कमाल किया है। इससे पहले 2018 में शायद श्रेयस अय्यर पहली बार कप्तान बने थे आईपीएल में, वो मिडवे, जहां वो दिल्ली को आई थिंक 5th स्पॉट पे कुछ फिनिश कराया था। उसके बाद प्लेऑफ्स लेके गए, पहली बार दिल्ली को फाइनल पहुंचाया। दोनों जोड़ी थी, तब भी ये जोड़ी उधर थी, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की, और ये जोड़ी अब भी यहाँ दिख रही है। और क्या कमाल की जोड़ी यार, दोनों एकदम काम, अग्रेशन भी है परफेक्ट, मतलब हर चीज़ का मिश्रण प्रॉपरली हुआ है। अग्रेशन है, कामनेस है, गेम पता है अपनी, प्लेयर्स पता है कि किसको कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किससे किस तरीके से बात करना है। आप देख लो हर किसी को, जो भी जाके कप्तान के बारे में बोलता है या कोच के बारे में बोलता है। आई स्टिल रिमेंबर नेहाल वडेरा ने कहा था कि यार एक नेगेटिव शब्द नहीं आता है। नॉट पॉसिबल ना, इंडिया का टैलेंट और ऑस्ट्रेलिया की माइंडसेट, ये जो एक मिश्रण है ना, दिस जस्ट गोज टू शो कि आपके पास वो रेसिपी टू फॉर सक्सेस मिल चुकी है आपको। एंड ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट अबाउट पंजाब इज कि मैंने देखा है ऐसा, मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है बहुत जगहों पर कि ओनर्स ऑल्सो बैक अ लॉट, आपको बहुत बैक करते हैं एज अ यूनिट। एंड कहीं ना कहीं चलो ओनर्स और वगैरह तो बहुत पीछे की बात हो गई, टीम की अगर हम बात करें तो पंजाब क्योंकि इतनी अंडरडॉग टीम है, तो जब वो अच्छा परफॉर्म करती है ना, एक सारे क्रिकेटर लवर्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो ये साल कुछ अलग होगा। एंड लाइक सुरभि ऑलवेज बिलीव्स कि इस बार नया विनर होना चाहिए। तो मैं भी ये बात से सहमत हूँ। आई ऑल्सो फील लाइक इस बार एक नया विनर होना चाहिए। एंड आई वुड बी इवन मोर हैप्पी इफ समवन लाइक पंजाब विंस। पंजाब जो कभी फाइनल में मतलब एक आधे बार कभी आई होगी, एक बार ही बार आई है 2014 में, और एक बार आई है फाइनल में, और उस बार भी मतलब ऐसा लगा था उस साल उनका होगा। बट ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ। बट इस बार यू नेवर नो यार, पंजाब टॉप 4 क्वालिफाई कर सकती है। उनका जो ओपनिंग पेयर है प्रभसिमरन सिंह, उनको रिटेन किया गया, और नया लड़का जो वो दिल्ली प्रीमियर लीग से आया है प्रियांश आर्या, माय गुडनेस व्हाट अ टैलेंट। इतने बड़े स्टेज पर सुरभि, मतलब हम भी इतना काम करते हैं, जो भी हमें भी कभी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है हम भी थोड़े नर्वस होते हैं, दैट द जिटर्स आर देयर। बट ये लड़कों में वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं यार। जिस तरह से आते हैं, खेलते हैं, जिस तरह से बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं, ऐसे नहीं कि यार बॉलर भी नया है कोई, ऑफ कोर्स इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स को तुम इस इतनी इजी तरीके से तुम उन्हें फेस कर रहे हो, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड आई थिंक पंजाब की जब बात होगी ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आएगी कि पंजाब हमेशा से बहुत ज़्यादा चॉपिंग चेंजिंग करती आई है। बहुत सारे कोचेस बदले हैं, बहुत सारे कप्तान बदले। आई थिंक इकलौती टीम है जिसके शायद 15 कप्तान रहे 18 सीजन में। श्रेयस अय्यर इज 15th इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आई थिंक नाउ इज व्हेन ये चॉपिंग चेंजिंग बंद हो जाएगी, ये कप्तानी में बदलाव, ये कोच में नए कोच को लाना या वो सब अब बंद हो जाएगा। बिकॉज आई थिंक अब वो उन्हें ना, हम देखते हैं एमआई के पास एक कोर है, सीएसके के पास कोर है, जीटी की जब हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उन्होंने वो कोर अचीव कर लिया। अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब के पास भी वो कोर है। आपके प्रभसिमरन सिंह हो गए, आपके अर्शदीप सिंह हो गए, वहाँ श्रेयस अय्यर उस कोर का हिस्सा, यूजी आई डोंट थिंक दे आर लेटिंग हिम गो, यूजी उस कोर का हिस्सा तो रहेंगे ही अब तो, प्रियांश आर्या रहेंगे, श्रेयस अय्यर तो है ही। सो आई थिंक दे हैव फाइनली वो इतने साल लग गए उन्हें वो फॉर्मूला क्रैक करने में, लेकिन अब वो फॉर्मूला क्रैक हो चुका है। एब्सोल्युटली। आप बॉलिंग के ऑप्शंस देखिए ना, अभी तो उनके एक नौके शायद इंजर हो गए, लेकिन नहीं नौके तो आई थिंक केकेआर के है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। हां केकेआर, नौके इसके। माय बैड। तो वो जो भी होता है, उनके जो एक प्लेयर शायद कोई इंजर हो, उनका फास्ट बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन। ओह माय गुडनेस, आई एम सो सॉरी, लॉकी फर्ग्यूसन, यस। तो लॉकी फर्ग्यूसन जो इंजर हुए, बट उसके बावजूद भी आपके पास अर्शदीप है, आपके पास चहल है, आपके पास वो जो ऑलराउंडर्स है सारे, मार्को यानसन तो है ही,
मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, शेडगे बॉलिंग करता है, शशांक सिंह बॉलिंग करता है, अब और क्या चाहिए, प्रभसिमरन ग्लव निकाल के बॉलिंग करे, कितने ऑप्शन लोगे आप भाई। वो 6th बॉलर की बात करते हैं, 6-7-8 लेके बैठे हुए हैं। दैट्स द वर्सेटिलिटी, और उतनी उनके लेंथ, इतनी डेप्थ है उनकी स्क्वाड में, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल कि पंजाब ने इस बार क्या ऑप्शन कर दिया। एंड श्रेयस अय्यर, आपने बहुत सही बात कही कि अब वो इतनी लंबी रेस का घोड़ा उन्हें मिल गया है, अब वो चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं होगी, चाहे आप कितना भी कुछ भी कहो। श्रेयस अय्यर इज हियर टू स्टे एंड ही इज हियर टू स्टे फॉर लॉन्ग। और जिस तरह की परफॉर्मेंस अब पंजाब कर रही है, मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर को कोई हटा भी सकता, और कोई उनके कप्तानी पर, उनके एटीट्यूड या व्हाटएवर यू से किसी में भी कोई सवाल नहीं उठेंगे, बिकॉज वो एक सर्टेन यूनिट बना चुका है अपनी टीम की। एंड वो कहते हैं ना कि भूखा शेर हमेशा थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है, एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर इज़ दैट शेर, बिकॉज आप देख लो डीसी के साथ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, फाइनल में लेके गए, प्लेऑफ्स में लेके गए, लेकिन उसके बाद एक सीज़न आया जहाँ इंजर्ड हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत को टेम्पररी कप्तान बनाया था, बट फिर ऋषभ पंत के पास ही कप्तानी रह गई, श्रेयस अय्यर से कप्तानी ले ली गई, फिर केकेआर गए, वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंजर्ड थे, लेकिन फिर अपनी कप्तानी में केकेआर को 10 साल बाद शायद चैंपियन बनाया, लेकिन केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, ही वाज वन ऑफ आवर टॉप स्कोरर्स, he was बट उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में अगेन ही इज परफॉर्म्ड सो वेल फॉर इंडिया, आई थिंक 500 से ज़्यादा रन उन्होंने इंडिया के लिए बनाए, तब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, अब जाके मिल चुका है फाइनली उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वापसी हो चुकी है वहाँ पर। लेकिन इतनी सारी चीज़ें, यू नो, ही वाज कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग, ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि यार डोमेस्टिक में ही इज परफॉर्म्ड सो वेल। एज अ कैप्टन आई थिंक मैच जीते हैं वो लोग, मुश्ताक अली जीते हैं, ईरानी, विजय हजारे जीते थे, ईरानी जीते, एंड देन वी वन रणजी ट्रॉफी इज वेल एज। अगर हम मुंबई की बात करें तो वो चारों फॉर्मेट पिछले 1.5 साल के अंदर जीत चुके हैं, सो दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, ही इज अचीव्ड एवरीथिंग, आईपीएल जीत चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, अब और क्या बचा है। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो जो, अगर आप इतनी सारी चीजें करो, आपको जिस तरह का रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, हाँ, वो रिवॉर्ड श्रेयस को कहीं ना कहीं नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट। राइट, फेयर इनफ। आई मीन आप अपने, आई डोंट नो कि क्या हुआ, क्यों केकेआर ने रिटेन नहीं किया श्रेयस को। उसका आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू या कुछ मैंने सुना था जहाँ पे वो कह रहा था, श्रेयस ने खुद ही ये कहा है कि आई डिडंट वांट टू बी रिटेन, आई वांटेड टू सी कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, कि लोग मेरे लिए कितना बैंक करते हैं। केकेआर से उनकी एक डिस्कशन भी हुई थी, केकेआर ऑब्वियसली बहुत सरप्राइजिंग था कि केकेआर ने एम्फेसाइज करके वो कहते हैं ना वीटो नहीं किया उस बात को, या प्रेशर नहीं डाला उस बात पे। ऑब्वियसली प्लेयर इज फ्री टू गो, बट एक एज अ फ्रेंचाइज आप तो चाहोगे ना कि नहीं भाई मैं तुम्हारे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दूंगा, जैसे यू नो एमआई डज फॉर दीज बंच ऑफ प्लेयर्स, तुमने मुझे जिताया है, हाँ, यू गिवन मी गुड सर्विस एज अ प्लेयर, आई विल गिव यू ग्रेट रिवॉर्ड फॉर इट। शायद और पुश कर सकती थी इन माय ओपिनियन, बट आई स्टिल फील कि अब वहाँ क्या दो लोग के बीच में बात हुई है हमें पता नहीं है, यहाँ से हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, बट whatever happened for a good reason। पंजाब तो यही बोल रही होगी, क्योंकि पंजाब तो अपने सरपंच से सुपर इम्प्रेस है, और हम सभी है, एंड आई थिंक अगेन दैट इज वन पॉइंट फॉर हिम टू प्रूव कि यार मुझे आप कोई भी टीम दे दो, मैं उस टीम से अच्छा परफॉर्म करवा सकता हूँ। राइट, वो उन्होंने डीसी के साथ किया, वो उन्होंने केकेआर के साथ किया, और अब वो पंजाब के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के पास पहले अच्छी टीम्स नहीं हुआ करती, दे वर मच बेटर टीम्स। अगर आप ऑन पेपर की बात करें तो इससे बेहतर थी, बट आपने सही कहा कि आपने जो ऑब्जर्वेशन थी बहुत चीज़ सुरभि की, यू सेड दैट श्रेयस अय्यर को आप कोई भी टीम दे दो, वो उस एवरेज टीम हो, ग्रेट टीम हो, बेस्ट टीम हो, कुछ भी हो, वो अपने टीम को एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जो एक फोर्स टू रेकन विथ होगी। एंड प्लेयर्स लाइक प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, नेहाल वधेरा, माय गुडनेस, ये लोग सब क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शशांक सिंह को मौका मिलता है, आते ही छक्का मारने लगता है वो लड़का, मतलब ऑल्दो वो करते आ रहा था पहले भी, पहले एसआरएच के लिए, फिर पंजाब के लिए पिछले 2 साल, लेकिन आप ये देखिए ना कि जब भी मौका मिला है इन्होंने वो परफॉर्म किया हुआ है, तो मतलब स्काई इज द लिमिट। और जिस तरह से अपने बॉलर्स को भी यूज करते हैं यार, यूजी चहल, हम जानते हैं कि ही कम्स इन विद अ रेपुटेशन, राइट, मैच विनर, विकेट टेकर, नहीं था, शुरुआत वैसी नहीं थी। हाँ चलो उतने मौके भी नहीं मिले थे, हर बार 4 ओवर्स कंप्लीटली नहीं, पूरा कोटा कंप्लीट नहीं कर रहे थे अपना, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो कितना कहर भरपा सकते, उतना नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन एक मैच all it took was that one match, and that one match has gone down in the books of history. It's one of the best matches जो मैंने लाइव देखी है कभी, पंजाब वर्सेस केकेआर। ये एक ना हिस्ट्री बहुत पुरानी जाती है, अगर हम स्टैट्स पे जाए ना तो केकेआर ने बीच में 8-9 साल उनको इतना हराया था कि पंजाब जीतना ही भूल गई थी। हारना भी एक आदत ही होती है, लेकिन पता नहीं चहल ने क्या वो बोला, चहल का कहर जो था अनबिलीवेबल था, 4 विकेटें निकाली एंड
होता है ना कि कहीं से मैच गेम पलट दिया यार। आप सोचो 111 रन ऑन बोर्ड, हाँ। केकेआर की बैटिंग लाइनअप देख लो, आप कोई भी बैटिंग लाइनअप होने दो सामने, आप वुड अज्यूम कि यार बैटिंग ऊपर से टीम इजीली 50 पे 2 थे एक पॉइंट पे, तो 50 फॉर 2 और समथिंग, वहां से वो 64 for 2 माय गॉड इवन बेटर, वहां से मैच हार गई है। तो ये होता है ना कि कम बैक फॉर एजेस यार। Comeback for ages. एंड आई थिंक वहां से ना एक्चुअली मोमेंटम पंजाब का बदला, नॉट लाइक दे वर नॉट विनिंग बिफोर, Right, बट right. अगर आप ऐसे मैचेस जीतते हो तो आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। सॉरी मैं कह रहा हूँ, बट ये वैसी मैच हो गई जैसे 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। यू नीड दैट वन मैड गेम, जो आप कहते हो ना कि एक पागलपन हो जाए गेम में, और ये एक वैसी गेम थी। अब देखिए जीते ना जीते वो उनकी किस्मत है पंजाब की, बट एक होता है ना कि दैट वन विन जो आपने बोला, वो उनको एक वो स्टेपिंग स्टोन देगी, वो एक जंप करने के लिए, जो छलांग के लिए स्प्रिंग से सॉरी जो जीतने के लिए एक स्प्रिंग चाहिए होता है, आई थिंक वो उन्हें इस विक्ट्री से मिलेगा। I am sure about that. I think the only missing piece right now is कि इंडियंस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीम में, पर जो ओवरसीज That's प्लेयर so है true. That's so मैक्सवेल बल्ले से, आई थिंक नॉट जस्ट दिस ईयर, आई डोंट रिमेंबर कि बल्ले से कब फायर किया था मैक्सवेल ने इन आईपीएल। चलो बॉलिंग से वो फिर भी विकेट्स निकाल के दे रहे हैं, बट बैटिंग तो नहीं चल रही है। मार्कस स्टॉइनिस अगेन इन एंड आउट रहे, क्योंकि मैक्सवेल भी इन एंड आउट ही होते आए हैं, बट मार्कस स्टॉइनिस अगेन ही स्टिल डूइंग लाइक better, decent, yeah, better than Maxwell at least in my opinion. हाँ, वो तो है, but I think they would expect a little more from their overseas players. That's true, that's very true actually सुरभि, क्योंकि उनके ओवरसीज प्लेयर्स जो है सारे, जो आपने नाम लिए अभी, कोई एंसेनिक है जो थोड़े डिसेंटली कंसिस्टेंट रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर थ्री, At least in the bowling department. इन द बॉलिंग, yeah, एब्सोल्युटली। तो वो एक चीज़ है जो उन्हें वर्क करनी है, और वो एक कहीं ना कहीं एरिया टू गेट बेटर ऑब्वियसली हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जब तक आपके पास मैक्सवेल और स्टोनी जैसे प्लेयर्स है, आपके प्रभसिमरन चले या ना चले, ये दो ही इनफ होने चाहिए वैसे, बट अगर वो रन नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाएगा टीम में। आई थिंक जीटी की तरह आई थिंक इनका भी इशू वो मिडिल ऑर्डर का ही है, Right. क्योंकि ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, श्रेयस आते हैं, श्रेयस भी परफॉर्म करते हैं। आई थिंक द ओनली गेम्स वेयर श्रेयस हैज नॉट परफॉर्म्ड इज जब वो लोग पंजाब में खेल रहे हैं। वो होम रिकॉर्ड थोड़ा सा श्रेयस का, Right. पंजाब का होम रिकॉर्ड मुझे पता नहीं, बट श्रेयस का होम रिकॉर्ड इस सीजन थोड़ा सा नॉट सो गुड रहा है। लेकिन श्रेयस के बाद आप देख लो, शशांक सिंह इज डूइंग वेल, नेहाल इज, जब भी उनसे व्हेनेवर थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी हुई है, नेहाल ने वहाँ से गेम निकाल के दिया है। सिर्फ वो ओवरसीज प्लेयर जो बीच में ही आते हैं, वैसे मैक्सवेल और मार्कस स्टॉइनिस दोनों, उन्हें थोड़ा सा दे हैव टू स्टेप अप, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक पंटर वुड बी टॉकिंग टू देम राइट नाउ। एब्सोल्युटली, और वो ऑजी मेंटालिटी, चलो वहीं पे ऑस्ट्रेलियंस ही है, तो आई एम श्योर कि वो लोग का एक अलग सिनर्जी रहेगा। एंड यही पंजाब की बात है, हम तो यही होप करते हैं कि इस बार एक नया विनर मिले, जैसे सुरभि कह रही, मैं भी ये बात कह रहा हूँ बार बार कि नया विनर हो तो ज़्यादा बेहतर हो, आईपीएल के लिए बेहतर होगा, फैन बेसिस बेटर होंगे, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स और बेहतर होते जाएंगे, एंड एंड ऑफ द डे हु डजंट वांट एन अंडरडॉग स्टोरी यार, एवरीवन लव्स इट। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। 18 साल हो गए यार, क्वालिफिकेशन तो बनता है। 2000 मतलब बाकी टीम्स की भी हम बात कर रहे हैं, आरसीबी की हमने बात की थी, आरसीबी एटलीस्ट कंसिस्टेंटली क्वालिफाई तो कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आरसीबी प्लेऑफ्स तक ही नहीं पहुंच रही, पंजाब प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच रही थी, 6, 8, 9, 6, 5 इन पे फिनिश हो रहा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है वो शुरुआत हो चुकी है। इस साल अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, जीते ना जीते, क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वालिफिकेशन मुझे लग रहा है कि इस साल आ रहा है, और अगर वो आ जाता है ना, तो आने वाले 1-2 साल में आई एम सीइंग पंजाब लिफ्टिंग अ ट्रॉफी विद श्रेयस अय्यर एट द हेल्म। एब्सोल्युटली, और मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेट्स होप दैट इस बार पंजाब का साल अच्छा जाए और क्रिकेट की जीत हो बस। हाँ, और जब पंजाब एक्चुअली क्वालिफाई कर जाए तो हम सब कह सके पंजाबी आ गए ओए। बट ठीक है, अब पंजाब से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाते हैं। हाँ बराबर, ईस्ट, हाँ ईस्ट बराबर, ठीक है। डायरेक्शनली चैलेंज हूँ ना मैं, इसलिए ज्योग्राफी नहीं, डायरेक्शन। बट ओके, लखनऊ सुपर जायंट्स started as super giants, but धीरे धीरे ना वो थोड़ी सी they are fizzling out। मतलब शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, काफ़ी प्रॉमिस नज़र आया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है टीम का फॉर्म भी, सारे प्लेयर्स का फॉर्म भी डिप हो रहा है। जैसे अगेन जो मैचेस स्टार्टिंग में जीते, मोर और लेस अपने बल्लेबाजों की वजह से, टॉप 3 की वजह से, मार्करम, मिशेल मार्श और पूरन। मतलब वो तो यार ऐसे गर्दा, आई थिंक लखनऊ में यही कहा जाता है कि गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने एक्चुअली स्टार्टिंग में गर्दा उड़ा ही दिया था जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे। निकोलस पूरन यार, आई थिंक सबसे ज़्यादा छक्के इस आईपीएल सीजन में उनके नाम है। जितने छक्के पूरी
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मिला के नहीं मारे उतने अकेले तो निकोलस पूरन ने मार नो डाउट वो आते ही 6 मारते। इनफैक्ट ये रूप उनका मैंने पंजाब किंग्स से देखा था जब वो पंजाब में आए थे, कि आते ही वो अपनी गेम खेलते थे, चाहे बॉलर कोई भी हो, नारायण डाल रहे हो या कोई भी डाल रहे हो। मुझे आज भी याद है नारायण के सामने एक आई थिंक एक सुपर ओवर में उन्होंने बहुत खराब परफॉर्मेंस की थी, बहुत अलग किसी टूर्नामेंट में, कैरेबियन लीग में मेरे ख्याल से। उसके बाद से निकोलस पूरन का फिर वो एक डाउनफॉल आया, एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब द स्टोरी इज सच कि वो सब देखने के बाद वो वापस आए अपने, ही कुडंट वॉक एट अ पॉइंट, चलते हैं, अब चलते हैं तो चलाते भी उतना ही कमाल अब का है। चलते नहीं एक्चुअली, अब दौड़ते हैं, दौड़ते हैं बाप और रे। बॉल्स को उड़ाते हैं, क्योंकि ग्राउंड में तो ऐसे नहीं मार रहे वो तो एरियल शॉट्स में ही बिलीव करते हैं। उनका वो जो वैगन व्हील है ना, वो वैगन व्हील अगर आप सेंटर ग्राउंड पर्सपेक्टिव से देखें तो सब बॉल ऊपर ही है, कोई ऐसा वैगन व्हील ऐसा नीचे से कोई कारपेट शॉट है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। आप कमबैक की बात कर रहे थे, मुझे याद है जब पंजाब के लिए खेलते थे, एक ऐसा सीजन आया था जब आई थिंक 0 सिंगल डिजिट स्कोर से जो बहुत last year था उनका लगातार पंजाब में। 5-6 सिंगल डिजिट स्कोर्स थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, शायद ESPN ने या किसी ने वो पोस्ट किया था एंड उस पे रीट्वीट किया था पूरन ने कि आई विल टेक दिस एज एन इंस्पिरेशन। और किस तरह की इंस्पिरेशन ली है यार, अपनी खुद की कहानी सी कि ठीक है अब आपको यहाँ सिंगल डिजिट दिख रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब मैं इस तरह से खेलूंगा कि मेरे बलबूते पे टीम जीतेगी। और लखनऊ सुपर जायंट्स को आप देख लो, जब से पूरन परफॉर्म नहीं कर रहे टीम नहीं जीत रही है। डेफिनेटली दैट्स ट्रू। और वो वैसा ही होता आ रहा है कि आपने टॉप 3 की बात की, टॉप 3 उनका परफॉर्म कर रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट, लेकिन उनका जो मिडिल ऑर्डर था, जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, आप आयुष बदोनी का नाम ले या फिर ऋषभ पंत की बात कर ले, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दी ऑक्शंस, 27 करोड़। पंत के बारे में कुछ बताओ यार, क्या हो रहा है सुरभि? मतलब हमने तो इतने सपने देखे थे कि पंत आएगा, वो छाएगा, मतलब बोलते ना कि मजा आएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। क्या हो गया पंत के साथ यार? मैं भी आई थिंक मैं भी ये मिस्ट्री डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि हुआ क्या है यार, क्योंकि पंत टेस्ट में तो एकदम T20 फॉर्मेट की तरह खेलते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो यार, जब ऋषभ पंत का नाम ही आता है ना, नाम के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है, नाम के साथ जुड़ जाते हैं कि यार ऋषभ पंत है टीम में, यार ऋषभ पंत तो अपने बलबूते पे टीम को जिताएंगे, ऋषभ पंत ये करेंगे, कैप्टेंसी ग्रेट, लेकिन बल्लेबाजी तो चल ही नहीं रही है यार। वो मिडिल ऑर्डर इज अगेन GT, LSG, पंजाब सेम थिंग, मिडिल ऑर्डर वर्क ही नहीं कर रहा है, पंत नहीं चल रहा है, मिलर फायर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पंत इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट फ्रॉम LSG पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। अगले साल वर्ल्ड कप है और अगर ये IPL, मैंने ये पहले भी कहा है कि अगर ये IPL उस वर्ल्ड कप का ऑडिशन है, हाँ, तो पंत इज नॉट डूइंग वेल, ही इज नॉट, अब तक उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस की उस हिसाब से उन्हें वो रोल नहीं मिलने वाला है। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कैप्टेंसी भी हमने देखा, जो मैच वो इनफैक्ट दिल्ली से आ रहे थे, फर्स्ट मैच दिल्ली से आ रहे थे जो फर्स्ट मैच, वहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो स्पिनर को देना सेकंड लास्ट ओवर, वो जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस आपके एज अ कैप्टन होती है ना, मैंने देखा है कि बहुत कैप्टन जो है ना आगे का पहले ही सोच के रखते हैं कि कैसे गेम को आगे मेरे को ले जाना है, लाइक मेरे को यहाँ पर स्पिनर को लाना है, यहाँ पर एक ओवर में डलवा दूँ किसी पार्ट टाइमर से, कैसे करके मैं मैच को यहाँ पर लंबा कर दूँ ताकि एंड में मेरे मेजर बॉलर्स की ओवर्स रहे। तो वहाँ पर कई कैलकुलेशन एरर्स, और ऐसा एक मैच में नहीं, एक और कोई मैच में हुआ था ना, आई वाज वंडरिंग, बिश्नोई वाला मैच था, बिश्नोई वाला मैच, को exactly. एक 3 ही ओवर कराई थी, जबकि उन्होंने इतनी इकोनॉमिकल स्पेल और हाँ एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर किसके अगेंस्ट था वो मैं वही मैच। बात कर रहा था एग्जैक्टली। जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस है, आई थिंक एज अ कैप्टन आपको वो बहुत बोलते हैं ना कि बहुत आपको जागे रहना है उसमें, आप वैसे ब्लंडर्स नहीं कर सकते, अवेयरनेस रहना है, अजाइल रहना है आपको सब चीज़ों में, वो एक इशू है। बट या देन देयर आर पॉजिटिव्स इज वेल फॉर LSG। जैसे अगर हम बात करें दिग्विजय की, पहला एडिशन, व्हाट अ स्टोरी, मतलब बोलते ना सर पे कफन बांधने वाले, किसी से डरते नहीं है, ये वैसा है बंदा। मतलब ये आता है और वो उसका, मतलब मैंने कहीं पढ़ा IPL ऑक्शन में, आई थिंक ही वाज बॉट फॉर अ सर्टेन प्राइस, लेकिन जो फाइन भरा है ना वो उससे ज्यादा भरा है उसने। तो पर अभी भी सेलिब्रेशन रुका नहीं है, पहले हाथ पे था, फिर आसमान हवा में और अब जमीन पे, पर सेलिब्रेशन तो करके रहेंगे दिग्वेश राठी हमारे, जिस तरह से ही हिमसेल्फ इज अ स्टोरी। मतलब और LSG का अब अगर स्क्वाड देखो ना यश, तो जो ओवरसीज प्लेयर है ना वो सारे के सारे शायद बैटर्स ही है, बॉलर्स तो सारे इंडियन है। आप प्रिंस ले लो, आप दिग्वेश ले लो, आप रवि बिश्नोई ले लो, आवेश खान, मयंक यादव की वापसी हो चुकी है, इंडियन हैवी बॉलिंग यूनिट है वो, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा नाम है वहाँ। हाँ, मतलब सब ऐसे अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट्स है सारे। रवि बिश्नोई है, रॉ पोटेंशियल, आपके दिग्वेश कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, एब्सोल्युटली कोई नहीं जानता था। प्रिंस यादव ज्यादा नाम नहीं सुना होगा किसी ने।
I'm not too sure, मैंने नहीं सुना था इससे राइट पहले। राइट राइट नो, फेयर प्ले टू देम, वो प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हम जब बात करते हैं आवेश खान की, वो खेल चुके हैं 2-3 साल से, तो क्या वो एक नाम टैग लग जाता है कि हाँ ये दिल्ली से खेला है, फिर RR से खेला, अब यहाँ है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। बट आई कंप्लीटली अग्री कि ये इतनी युवा बॉलिंग लाइनअप है। आप सोचो इतनी युवा है कि आवेश खान इज एक्चुअली द वन हु इज लीडिंग दैट बॉलिंग अटैक। इज दैट वन ऑफ द रीजंस? शायद ये एक कारण हो सकता है इनके लैक ऑफ सक्सेस का। कहीं ना कहीं बैटर्स तो परफॉर्म करते ही आ रहे थे, माकरम अब भी फॉर्म में चल रहे, पंत भी वन ऑफ द इनिंग्स में खेल ही लेंगे, बट क्या इनकी बॉलिंग की इनएक्सपीरियंस इनको ले डूबेगी इस सीजन में? क्या आपको लग रहा है ऐसा, या फिर यू होप कि ये युवा लोग जो है स्टेप अप कर जाए और कुछ कमाल हो जाए? आई बिलीव कि जब आपकी बॉलिंग यूनिट इतनी रॉ है, थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस भी है, तब आपका जो पार टोटल है ना, वो पार टोटल से 30-40 रन एक्स्ट्रा हो जाता है। सही बोला। तो अगर आपके बैटर्स किसी भी मैच में अंडर परफॉर्म करते हैं या फेल हो जाते हैं, तो आपके बॉलर्स पे जितना दबाव होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि एक तो प्रेशर सिचुएशन में ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, बड़े स्टेज पे खेल रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा बुमराह या ट्रेंट बोल्ट जैसा कोई बंदा नहीं है, या दीपक चहर भी फॉर एग्जाम्पल, सब एक ही टीम के वैसे। हाँ पर ऐसा कोई बंदा तुम्हारी बॉलिंग यूनिट में है नहीं जो जाके, या जोफ्रा आर्चर ले लो यार, कोई भी ले लो, कोई ऐसा बंदा है नहीं जो जाके तुम्हें गाइड करेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। कौन करेगा? आवेश खान। मतलब तो वो आपको हमेशा वो मार्जिन ऑफ एरर रखना ही पड़ेगा, और इसी वजह से जब पूरन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके डेविड मिलर ने अब तक इतना बहुत सारे मौके भी नहीं मिले, पर जब मिले तो ही कुडंट पायो। ऋषभ पंत अगेन, ही हैज़ टू परफॉर्म, नहीं हो पाएगा। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस के बिना टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ही हैज़ टू कम गुड। आप अब मुझे नहीं पता यार, हर बार हम कहते हैं कि जब बड़ा दाम किसी को मिल जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि इतना बड़ा प्राइस टैग है, तो अब मुझे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बट विद ऋषभ पंत आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता वो ऐसे खिलाड़ी है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल के खेलने जाएंगे। ही डजंट सीम टू बी वन ऑफ दोज गाइज कि अच्छा प्राइस टैग का प्रेशर है। प्रेशर मुझे नहीं लगता उन पे है। आई थिंक जैसे हम रोहित शर्मा के बारे में कहते थे कि वो शायद वो 40 रन की नॉक से दूर है, जब एक बार वो नॉक आ जाएगी उसके बाद वो लय बैठ जाएगी, वो मोमेंटम आ जाएगा। आई होप वो ऋषभ पंत के लिए हो। एक सीएसके के अगेंस्ट उनकी पारी को अगर आप छोड़ दो तो 6 बार सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। एग्जैक्टली पहले 2-3 मैच तो फिर भी आई गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि वो आए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उन्हें मारना था, पहले 1-2 मैच में जहाँ पूरन और इन्होंने सारा केयर बरसाया था। लेकिन उसके बाद जो मैं बाद में की मैचेस, अभी की जो लेटेस्ट मैचेस बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आई फील कि वो अंडर परफॉर्म किया है, सर्टनली किया है। एंड ये बॉलिंग लाइनअप की जो आपने अच्छी पॉइंट बोला है कि आवेश इज द लीडर ऑफ द पैक, तो ये दिखाता है कि नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स, इसलिए वहाँ खेल रहे हैं वो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आवेश आपके लीडर ऑफ द पैक है, तो फिर कैसे आप आपकी टीम को आगे ले जाओगे इस टूर्नामेंट में? यू नीड प्लेयर्स लाइक स्टार्क, कमिंस एंड ऑल, उनको लीड करना है आपके बॉलिंग लाइन को। हेजलवुड है, आरसीबी की हमने बात की, पंजाब में आप अर्शदीप देखे, यंग है बट वो लीड कर सकता है, इस प्लेयर दैट इंडिया का एक्सपीरियंस है उसके बाद। So I think कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए, ऐसी टीम के लिए then it becomes even more important that the captain leads from front. Right. कि कैप्टन आके परफॉर्म करे, बोले कि यार मुझे पता है तुम लोग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हमने तुम्हें 40 रन एक्स्ट्रा दिए, वो मार्जिन है तुम्हारे पास, तुम जाओ, तुम अपना काम करो बिंदास। तो आई थिंक वो थोड़ा सा लैकिंग है वहाँ, बट इफ दे पुल इट ऑफ देन आई मीन जिस तरह से मैंने कहीं पढ़ा भी था ये यार यश, मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की, जहाँ से एमआई ने पीक करना शुरू किया ना, वहीं से एलएसजी का डिक्लाइन शुरू हुआ है। एक्चुअली अगर तुम देखो, पहले 5 में से 4 मैचेस एलएसजी जीती थी, लेकिन अब लगातार नीचे जा रही है, वो ग्राफ नीचे जा रहा है, जहाँ एमआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, बट एलएसजी के लिए वी कांट से द सेम। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुझे भी यही लग रहा है, करंट फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए देव प्लेड वेल इन द फर्स्ट 4 गेम्स, एंड जो हो गया वो हो गया। आईपीएल में जैसा आपने बोला, यू हैव टू पिक एट द राइट टाइम, इनसे नहीं हो पा रहा है। एंड गिवन दैट जो हमने अभी फैक्टर्स बात की, उनके जो सेटबैक्स हो रहे हैं, मुझे भी नहीं लगता कि एलएसजी शायद टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी, और शायद यहीं तक उनका सफ़र होगा। तो दैट्स इट, एलएसजी का तो यही हमारा डिस्कशन था, जहाँ पे उम्मीद बहुत थी, लेकिन ठीक है, अगले साल देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट ईयर। आई थिंक थोड़े दिनों में शायद केकेआर भी अपने आप को यही कहते हुए पाएगी। डिफेंडिंग चैम्पियंस ईस्ट ऑफ इंडिया हम पहुंच चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि
ऑक्शन में गए थे ये दिमाग में रख के कि हमें अपना कोर वापस लाना है, हमें अपना कोर वापस लाना है, हमें वो खिलाड़ी लाने हैं जो हमारे विनिंग टीम का हिस्सा थे, जिसमें वो सफल भी हुए थे। आई थिंक एक दो को छोड़ दो, आप श्रेयस अय्यर को छोड़ दो, फिल सॉल्ट को छोड़ दो, तो बाकी सारे खिलाड़ी हैं वहाँ। हाँ, आई थिंक तो सारे ही हैं। आप देखो ना, वरुण चक्रवर्ती, नारायण, रसल, वो वैभव अरोरा, हर्षित राणा, अंकुश रघुवंशी, ये सब तो पहले के, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, तो ये सारे उनके जो 8 तो खिलाड़ी मैंने 11 में से बोल दिए जो उनके कोर के टीम के हैं। 3 प्लेयर में जो नए आए उसमें रहाणे हैं, उनके पास एक ओपनिंग बैटर कौन आया और एक और कोई बैटर है, क्विंटन डिकॉक, सॉरी क्विंटन डिकॉक आए। तो मतलब ऐसे 2-3 प्लेयर की सिर्फ चेंज हुई है मेजरली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मेजर ट्रांजिशन हुआ है, लेकिन यही हो जाता है व्हेन द लीडर इज आउट ऑफ द टीम। तो ये श्रेयस अय्यर की कमी जो है कितनी बड़ी खल रही है आज KKR को। और आई विल गो बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट कि मैं वही कह रही थी, श्रेयस अय्यर को आप कोई भी टीम दे दो, वो उस टीम को नॉर्मल टीम से, एवरेज टीम से एक अच्छी टीम बना देते हैं। और वही उन्होंने KKR के साथ किया। आई एम नॉट सेइंग कि KKR में एवरेज प्लेयर्स है, दे डोंट हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। और अजिंक्य रहाणे में कोई खराबी नहीं है, ना उनकी कप्तानी में कोई खराबी है, बट नोबडी इज क्लिकिंग। वेंकटेश अय्यर, आई थिंक you would expect a little more from him. You would expect a little more from him, given the fact कि आपने शायद सबसे ज़्यादा पैसे उन पे लगाए, वेंकटेश को दिए, करेक्ट है, वो आपके कोर का हिस्सा है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आई परफॉर्म करे। सुर भी ऐसा लगा था कि शायद वेंकटेश अय्यर लीड करेंगे ये टीम को। मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट ये लगा जब IPL ऑक्शंस भी चल रहे थे और जो प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन अनाउंसमेंट हुई थी, ये प्लेयर रिटेंशन हुए इनकी, तो मैं ये सोच रहा था इन सब में कैप्टनसी के हिसाब से किसको आप आगे करेंगे। तो मुझे जेन्युइनली ये लगा था या तो रिंकू या वेंकटेश ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट इसलिए लगे बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा टाइम से खेल रहे हैं एज कम्पेयर टू रिंकू, एंड प्लस थोड़ा मेरे को ऐसा उनसे वाइब आई कि ये कैप्टन शायद बन सकता है। लेकिन जब ऑक्शंस हुए तो थोड़ा उलटफेर हो गया, एंड कहीं ना कहीं यस यही उनकी एक मेजर इशू रही है कि डिस्पाइट रिटेनिंग द कोर, उनकी जो कैप्टनसी रही है, रहाणे इज़ वेरी गुड, इज़ फ्लॉलेस, बट श्रेयस अय्यर जो टीम को बना कर गए थे, जिस जगह पर वो छोड़ कर गए थे, वहाँ से कंटिन्यू नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया। एंड वो बहुत सारे बोलते हैं ना कि बहुत खराब मैचेस हार गए वो। अब वो पंजाब वाला मैच हम जो डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अ विनिंग गेम, आप वो गेम नहीं हार सकते। और आप सोचो, आप उससे पहले CSK को चेन्नई में हरा के आए थे, वो भी किस मार्जिन से हरा के आए थे, जिससे आपका नेट रन रेट इतना सुधरा था। अगर आप वो पंजाब वाली गेम जीतते तो आप इस समय टॉप हाफ में होते, राइट, क्योंकि आप अगेन वो गेम बहुत बड़े मार्जिन से जीतते, तो आपका नेट रन रेट वहाँ भी बूस्ट होता। लेकिन वो गेम जीतना छोड़ो, आप हार गए, वो हारने वाली गेम थी ही नहीं। आप कैसे हार सकते हो यार। अजिंक्य रहाणे, आई थिंक ही स्कोर्ड व्हाट, आई थिंक उस मैच में वो नॉट आउट थे, उन्होंने वो रिव्यू नहीं लिया था। दिस इज व्हाट आई फील कि वो आउट नहीं थे, उन्होंने वो रिव्यू ले लेना चाहिए था। बट ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट तो देख के कोई भी बोल सकता है कि काश मैंने वो रिव्यू ले लिया होता। बट अगर वो आउट हो भी गए थे, बाकी सारे इतना आपके पास डेप्थ, रसल तक आके बल्लेबाजी करते हैं यार, तो आपके पास डेप्थ है, ऐसा नहीं कि आपके पास डेप्थ नहीं है, बट इफ नोबडी परफॉर्म, नोबडी परफॉर्म्ड। और वो एक मैच का नहीं है, वो हर मैच का हो गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप देखिए, आप जब मुंबई भी आए, वानखेड़े पर आए, तो वहाँ भी आपने बहुत कम स्कोर किया, जो इजी सा एक चेज हो गया। क्योंकि मुझे लगता है KKR की बैटिंग नहीं, उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, ऑल दीज ईयर्स वही रही है, मेरे हिसाब से तो वही रही है। लास्ट ईयर स्टार्क थे उनकी टीम में, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया उनके लिए मेरे ख्याल से। स्टार्क जब बाहर आ गए तो बोलते ना, बॉलिंग के ऊपर से साया निकल गया एक्सपीरियंस का। अब वैभव अरोरा यंगस्टर, वेरी टैलेंटेड, हर्षित राणा एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट अ यंगस्टर, नारायण चक्रवर्ती तो है ही, लेकिन वो जो अगला बॉलर जो हमको चाहिए, जो एक्सपीरियंस वाला, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है उन्हें, एंड वही दिख गया है आपको। आप देखिए ना, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उनकी बॉलिंग जो थी, वो वैसी रही नहीं। अब रन्स लीक हो रहे हैं, विकेट्स थोड़े कम हो गए। नारायण के पिछले 3 साल मेरे को लगता है डिटीरियोरेटेड होते आ रहे हैं विकेट्स के हिसाब से। इकोनॉमी इज ऑब्वियसली एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट विकेट्स नहीं मिल रही। और बैटिंग भी इस साल उस तरह की नहीं हो रही। आई मीन अगर आप नारायण को ही देख लो, पिछले साल ओपन कर रहे थे, सेंचुरी भी जड़ी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर। इस साल वो रन्स नहीं आ रहे। ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी उन्होंने ट्राई कर लिया है, नारायण और क्यूडिकी के साथ ओपन किया, अब नारायण और गुरबाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरबाज के साथ ओपन करते हैं, तो पर रन्स नहीं आ रहे, ना नारायण के बल्ले से आ रहे हैं, ना गुरबाज के बल्ले से आ रहे हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी ये सारी बातें, जब IPL शुरू हुआ था, जब अजिंक्य रहाणे को टीम में लिया गया था, तब लोग सवाल पूछ रहे थे कि अजिंक्य रहाणे कहाँ फिट हो रहे हैं प्लेइंग 11 में, कहाँ है इनकी जगह। फिर कप्तान बना दिया, फिर लोग सवाल पूछने लगे कि यार ये कप्तानी तो ठीक है, कप्तानी की है पहले, पर ये फिट कहाँ हो रहे हैं इस टीम में, कहाँ आके बल्लेबाजी करेंगे, ओपन करेंगे या खुद को 3 पे लाएंगे या कोई और स्पॉट
पे आएंगे. बट आई फील कि आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स अजिंक्य रहाणे एज अ बैटर ही इज डूइंग वेल. दो ही वो है. आ रहे रन्स बना रहे हैं. 2 ही बैटर्स है, दोनों मुंबई के लड़के हैं, अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी. इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कर ली है. अंकुरिश ने भी एक छोटे छोटे परफॉर्मेंस अपने किए, 30-20 करते आ रहे हैं वो. ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है. अजिंक्य रहाणे से जैसी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने की ही नहीं थी, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर लिया है, क्योंकि क्वालिटी एक प्लेयर से जाती नहीं, एक्सपीरियंस एक प्लेयर से जाता नहीं है. एंड आई रियली थिंक दैट इट्स जस्ट बीन अ सैड सीजन फॉर केकेआर. कोई ऐसी मेजर इशू रही नहीं है. अय्यर और स्टार्क को हटाकर बाकी तो सारे 8-9 प्लेयर वैसे ही है, और क्विंटन डिकॉक को हटाकर बाकी सारे प्लेयर तो वही थे टीम में. अब क्या हो गया इनकी टीम को, ये तो राज उसी के साथ चला गया. एग्जैक्टली. आई थिंक दिस ईयर तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्वालिफाई. और स्पेशली जो वो बारिश वाला मैच हो गया केकेआर वाला, पंजाब वाला. केकेआर पंजाब, उसमें उन्हें वो जो एक ही पॉइंट मिला ना, वो तो शेयर्ड पॉइंट मिल गया. एक्चुअली अगर मैच हो जाता तो आई डोंट नो कौन जीतता वो मैच. शायद पंजाब के चांसेस थोड़ा सा 200 प्लस था तो है ना, थोड़े से ज़्यादा थे पंजाब के चांसेस. तो वहाँ थोड़ा सा नुकसान हो गया इनका. इन केस क्या मतलब, आई एम श्योर हर टीम ट्राई कर ही रही है क्वालिफिकेशन के लिए, चाहे फिर चांसेस 0.01% क्यों ना हो, क्योंकि हमने उसका ब्लूप्रिंट लास्ट ईयर आरसीबी को करते हुए देख लिया था. एंड वी सीन एवरीवन यूजिंग दैट एग्जांपल कि आरसीबी कैन डू. इट्स नॉट लाइक डाउन प्लेइंग आरसीबी, बट आरसीबी ने जो कर दिखाया वो हम भी कर सकते हैं, या करने की कोशिश तो कर सकते हैं. और हर टीम इस समय वही कर रही है, लेकिन वो वन शेयर्ड पॉइंट की वजह से शायद केकेआर के चांसेस अब और कम हो गए हैं. And I personally don't see them qualifying this year. Same, I will agree with her, क्योंकि अब तो उम्मीद की किरण जो है ना बुझ चुकी है उनकी. किरण